उधर प्रयागराज में धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल रात शंकराचार्य के शिविर के बाहर हंगामा हो गया। शंकराचार्य की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य ने अपनी जान को खतरा बताया है। आखिर क्या वजह है कि शंकराचार्य जान को खतरा बता रहे हैं? क्यों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद अनंत कथा बन चुकी है और खत्म नहीं हो रहा है? आखिर क्यों इस मामले में सियासत भी अलग अलग रंग ले रही है? इन तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। उनको बहाना चाहिए कि यहाँ से कैसे हमको हटाएं। पुलिस वालों की ओर से ही प्लांट किए गए वो लोग थे। उनके पास जैसा कि बताया धारदार हथियार भी थे और पिस्टल भी थी। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको मारना चाहती है। तो जो राजा तानाशाह हो जाए उसके लिए भी हम कुछ ना बोलें। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना किया है, अपील किया है, विवाद को समाप्त करें, विरोध को समाप्त करें। प्रयागराज के संगम पर 8 दिनों से धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर जो हुआ उससे विवाद में नया मोड़ आ गया। शनिवार 24 जनवरी की शाम शंकराचार्य के शिविर के सामने अचानक भगवा झंडे के साथ कुछ लोगों की भीड़ आ गई और नारेबाजी करने लगी। हंगामे के दौरान ये लोग आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे। हंगामा करने वालों को शंकराचार्य के समर्थकों ने रोकने की कोशिश की। दोनों पक्षों में हाथापाई की नौबत तक आ गई। हंगामा करने वाले कौन थे इसका पता नहीं चल पाया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हम मौजूद हैं। आप देखिए ये शिविर है और शिविर से कुछ दूरी पर यहाँ पर आप देखिए ये वो जगह है जहाँ पर 6 से 7 के बीच में लगभग 8 से 10 की संख्या में लोग आते हैं। उनके हाथों में झंडे होते हैं, वो नारे लगाते हैं, यहाँ पर हंगामा करते हैं। उसके बाद कुछ 8 से 10 लड़के, युवा लड़के आते हैं, हाथ में भगवा झंडा होता है और यहाँ पर खड़े होकर के आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते हैं और हम लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं। वहाँ से धमकी देते हैं, अभद्रता करते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब समझाया बुझाया और फिर वो जो है आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते हुए यहाँ से निकलते हैं। समर्थकों के मुताबिक हंगामा करने वालों ने हाथापाई की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें सीसीटीवी की बात कही गई तो वो लोग भाग निकले। इस पूरे मामले को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उनको बहाना चाहिए कि यहाँ से कैसे हमको हटाएं। बार बार प्रशासन के लोग पूछ रहे हैं कि कब जाएंगे, कब हटेंगे, क्या होगा। इसका मतलब है कि हमारे बैठे रहने से उनको समस्या है। हम समझते हैं पुलिस वालों की ओर से ही प्लांट किए गए वो लोग थे। शंकराचार्य की ओर से पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दी गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि शंकराचार्य ने पुलिस को दी शिकायत में अपनी जान का खतरा बताया है। जब प्रशासन ही हमको अगवा करके एकांत में ले गया था मारने के लिए, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको मारना चाहती है। हंगामे की घटना के बाद शंकराचार्य की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि पंजाब से 500 युवा प्रयागराज आ रहे हैं जो शंकराचार्य और उनके शिविर की सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। इस बीच पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठने के बाद शंकराचार्य ने इशारों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया है। इस बयान के बाद सवाल उठता है कि क्या शंकराचार्य पूरे मामले को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। ये सवाल इसलिए भी है कि विवाद की शुरुआत से शंकराचार्य के निशाने पर सीएम योगी हैं। लेकिन इसमें भी एक पेच है। शंकराचार्य सीएम योगी पर तो सख्त है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर नरम है। केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार शंकराचार्य के समर्थन में दिख रहे हैं और उनसे बार बार धरना खत्म करने की अपील कर रहे हैं।
भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना किया है, अपील किया है कि वो विवाद को समाप्त करें, विरोध को समाप्त करें, संगम स्नान करके इस विषय का पटाक्षेप करें, ऐसी उनसे प्रार्थना। वो तो राजनीतिक क्षेत्र के लोग नहीं है, वो उनकी भावना है, संत के रूप में वो जो भी बोलते हैं हम उनको शीश झुका करके प्रणाम करते हैं। लेकिन जो विषय है, जो विवाद है, उस विवाद के पटाक्षेप के लिए हम पुनः भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके अपील करते हैं कि अब अपना विरोध समाप्त कर ले, संगम स्नान कर ले। जाहिर है कि धर्म के नाम पर शुरू हुआ संग्राम अब सियासी घमासान का रूप ले चुका है और निशाने पर सीएम योगी की कुर्सी। ऐसे में विपक्ष भी इस विवाद को हवा देकर 2027 के लिए सत्ता की राह तलाश रहा है। सभी विपक्षी पार्टियां एक सुर में शंकराचार्य के समर्थन में उतर आई हैं। शंकराचार्य स्नान नहीं कर पा रहे हैं। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। ये काल नेमी ही काल बन करके इनके आएगा। कम से कम हमें खुशी इस बात की कि शंकराचार्य जी डटे हुए मैदान में, एक एक सनातनी उनके साथ है और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। आप हस्तक्षेप कर रहे हो मठ में, आप हस्तक्षेप कर रहे हो धर्म में, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि साहब कौन सरकारी शंकराचार्य होगा। शाही स्नान को तो मुगल भी नहीं रोकते थे, अंग्रेज भी नहीं रोकते थे, किसने रोका? शंकराचार्य विवाद को लेकर सियासत के साथ साथ संग्राम छिड़ा है, ये आपको बताएंगे। ये समझ लीजिए कि ये विवाद की शुरुआत कहां से हुई। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी रोकी। शंकराचार्य के समर्थकों पर बैरिकेड हटाने का आरोप लगा, जबकि शंकराचार्य ने पुलिस पर सन्यासियों से मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने पवित्र स्नान से मना कर दिया। इसके बाद 19 जनवरी प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देते हुए उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाया। 21 जनवरी को शंकराचार्य ने कहा कि हमारा और नोटिस देना प्रशासन का अधिकार नहीं। 22 जनवरी को फिर शंकराचार्य को नोटिस दिया गया। प्रशासन ने पूछा क्यों न जमीन आवंटन रद्द कर दिया जाए। इस पर शंकराचार्य ने साफ साफ कहा कि ये गैर कानूनी है और अगर हुआ तो कीमत चुकानी होगी। 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर शंकराचार्य ने पवित्र स्नान नहीं किया और गौ प्रेरणा यात्रा नहीं निकाली। शनिवार की रात को हंगामा हो गया। हंगामे के बाद एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी ओर संत समाज भी पट गया है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश के कुछ सन्यासी, कुछ शंकराचार्य, वो भी इस मामले के ऊपर कि हम जो है गौ माता की रक्षा के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा का हमने कानून भी बना दिया और गौ माता को हमने भारत माता घोषित भी करा दिया, तब भी गौ माता पालनी तो पड़ेगी। साधु तो विवाद करता ही नहीं है, संवाद करता है, समाधान करता है। गंगा स्नान करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। हमें कोई अधिकार प्राप्त हुआ है, हमने अभी प्रवचन में कहा, उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छा प्रयोग करना चाहिए। सत्ता हमेशा नहीं रहती है, सत्ता आती जाती है, इसलिए सत्ता के अभिमान में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी लोग निंदा करें। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की इच्छा पूरी करना। धर्म के नाम पर शुरू हुआ विवाद फिलहाल राजनीति के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ है। मामला अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर जा रहा है, जो अगले साल होना है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस विवाद को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। देखना होगा कि उनकी कोशिश क्या रंग लाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।